फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल शिप्रा भटनागर द बुक लवर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ टाइम से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है कि हम मनी को मास्टर कैसे करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम मनी को मास्टर नहीं करते हैं तो मनी हमको मास्टर कर लेती है। इसलिए आप जितना कमाते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप कितना बचाते हैं ये बहुत मायने रखता है। इसी की बेसिक नॉलेज के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है मनी मास्टर द गेम, जिसको टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं। इसी के साथ अमेरिका का उनको सक्सेसफुल लाइफ कोच और बिजनेस कोच कहा जाता है। उन्होंने अपने 12 से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों में वो पार्टनर हैं और साथ में ओनर भी हैं। उन्होंने इस बुक के अलावा 2 बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, जो कि उन्होंने 1987 में लिखी थी, और दूसरी है अवोकन द जायंट, जो कि 1991 में लिखी थी। ये इनकी 2 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग में उनकी बुक आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने मनी के बहुत सारे ऐसे बेसिक 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं। ओवरऑल उन्होंने मनी के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मोटे मोटे 7 प्रिंसिपल बताए हैं जो कि हम इस बुक में कवर करेंगे। तो ये 7 प्रिंसिपल अगर आप एक बार जान गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, अमीर और कामयाब बनेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। तो आपका मेन पर्पस है कि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें और उसको मेंटेन करें। अचीव कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है, इसी के बारे में उन्होंने 7 रूल्स बताए हैं। आप कितना कमाते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितने स्मार्टली उसको सेव करते हैं ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका खर्चा 50,000 रुपये महीना है और आपको वो 50,000 रुपये बिना काम पे जाए, यानी आपने एक ऐसी पैसों की मशीन, इसके लिए आपको पैसों की मशीन बनना होगा, एक ऐसी पैसिव इनकम को जनरेट करना होगा कि एक टाइम के बाद अगर आपका खर्चा 50,000 रुपये महीना है तो आपको बिना काम पे जाए वो इनकम आराम से आपकी जनरेट हो। तो हमें इसलिए धन के बहुत सारे ऐसे सोर्सेज को ओपन करना होगा जहाँ से हम पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आपके पास वो 50,000 रुपये पैसिवली आ रहे हैं, यानी बिना काम पर जाए, बिना काम किए मंथली के 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में रख सकते हैं। और यही इस बुक का उद्देश्य है कि आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें और उसको मेंटेन करें। इसको अचीव करने और मेंटेन करने के लिए ऑथर ने हमको 7 बेसिक रूल्स बताए हैं जिनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट रूल कहता है इन्वेस्टर बनने का फैसला ले, ना कि कंज्यूमर बनने का। कहने का मतलब आप कितना कमाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5,000 भी कर सकते हैं, या 50,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाते हैं। तो आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा या थोड़ा सा हिस्से से भी आप शुरुआत कर सकते हो और छोटे से पैसों को कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करके बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप हर महीने 500 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं या 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा अमाउंट आपको एक दिन बहुत अच्छी रिटर्न्स देगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। सेकंड इसका पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग के लिए आप रूल्स को जानें जिससे आप इनसाइडर बन सकें। मतलब आपको इन्वेस्टिंग की समझ होनी चाहिए। जब आपको एक बार इन्वेस्टिंग की और पैसे को इन्वेस्ट करने की प्रॉपर समझ हो जाती है तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब आप एक बार इनसाइडर बन जाते हैं तो कोई सामने से आकर भी अगर आपको बोले कि भैया एक काम करो, ये 3 शेयर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इन्वेस्ट करो, इसको लगाने से आप आने वाले साल में करोड़पति बन जाओगे, तो आपका मामू नहीं बनेगा। मतलब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ है, प्रॉपर कैलकुलेशन है, आप मार्केट की समझ को रखेंगे। और जब आप इनसाइडर बन जाएंगे तो आप कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपनी सूझबूझ से अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसका सेकंड रूल। थर्ड पॉइंट आता है गेम को विनेबल बनाएं, यानी गेम को जीतने योग्य बनाएं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ के लिए एक ज़रूरत के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से एक प्रैक्टिकल आप अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए और किसी भी भ्रम में मत फंसिए, किसी भी अनसर्टेनिटी में मत फंसिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। तो एक फाइनेंशियल बनाइए, इससे आपको गेम जीतने में मदद मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, आज से शुरू कीजिए और डे बाय डे आप इम्प्रूव करते जाएंगे और अपनी उस फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर लेंगे कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना अमाउंट हमें चाहिए, कितना हमें उस एज में हमें इतना पैसा लगेगा, इस काम के लिए लगेगा।
तो आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए और अपना फाइनेंशियल एक प्रैक्टिकल गोल बनाइए कि कितना अमाउंट हमें ऐसा चाहिए कि हम बिना काम पे जाए हमें इतना अमाउंट आए ताकि हमारा घर आराम से चल जाए, हमारी ज़रूरत, हमारी ड्रीम्स, हमारी नीड अच्छे से उससे पूरी हो जाए। तो गेम को विनेबल बनाइए, ये इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट को अलोकेट कीजिए। मतलब आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कितनी जगह लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसा करिए। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए, अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखिए। कहीं से सेफ रिटर्न लीजिए, कहीं से हाई रिटर्न लीजिए। इस तरीके से अपने मनी को मैनेज करके चलिए। जब आप वाइजली ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपनी कमाई का कितना प्रतिशत, मान लीजिए 20% या 30% आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आप ये देखिए उस इन्वेस्टमेंट को भी आप किस तरीके से सेफ जगह लगा सकते हैं, कहाँ लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कैसे लगाना है, ये डिसाइड कीजिए। जब आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप फिर सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करेंगे जो, तो आप भी 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, सेफ रिटर्न्स लें, दिमाग की संतुष्टि पाएं और ग्रोथ करें। तो हमेशा अपने पैसे को अपनी सूझबूझ के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ही हमें इन्वेस्ट करना है और सारे अंडे एक टोकरी में कभी मत रखिए। फिफ्थ पॉइंट आता है अपने खुद का गारंटेड इनकम प्लान बनाएं ज़िंदगी भर के लिए। मतलब लाइफ टाइम के लिए आप अपना एक ऐसा इनकम प्लान बनाएं जो आपको बैठे बैठे इनकम दे, एक अच्छा रिटर्न दे और जिसमें नुकसान कम हो और रिटर्न हाई हो। देखिए, नुकसान को कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े फाइनेंशियल दिग्गजों का मानना है, उनका कहना है, उनका अनुभव ये बताता है कि हम नुकसान को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इनकम को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या अपने उस प्रॉफिट को इतना बढ़ा सकते हैं कि नुकसान का हमको पता ना चले। नुकसान को हम कम कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। और यही अमीरों वाली सोच होती है। अमीर और गरीब के बीच में बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो दूरदृष्टि रखते हैं और दूर की सोच के चलते हैं। और यही छोटा सा डिफरेंस इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे और अपने मनी को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। और 6 पॉइंट आता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को आज से ही शुरू कर दीजिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर से बहुत बड़ा हो जाएगा। जितने भी वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उनको फॉलो कीजिए, उनके हिसाब से अपना ब्लूप्रिंट बनाइए, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, अपना इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, उनको फॉलो करते रहिए। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो भी आप अमीर और कामयाब बन जाएंगे। 7 पॉइंट कहता है बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है लाइफ की उस ब्यूटीफुल जर्नी को, जिसमें आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को एक लग्जरी तरह से आप जिएंगे, कंफर्टेबली आप जिएंगे। तो बस स्टार्ट कर दीजिए और कुछ मत सोचिए, छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करिए। और वो अगर आप भी लाइफ में अमीर कामयाब बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ड्रीम के हिसाब से एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, उसके हिसाब से एक्शन लेना होगा और धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाएंगे और एक दिन आप अपनी उस मनचाही पैसिव इनकम को अचीव कर लेंगे जो आप एक टाइम के बाद पाना चाहते हैं। क्योंकि यंग एज में तो सब लोग खूब जोर शोर से काम करते हैं, लेकिन एक एज ऐसी आ जाती है कि काम करने का मन नहीं है, तब भी हमारे पास एक ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए कि वहाँ से हमारे जितनी भी घर की ज़रूरत है उसके हिसाब से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आता रहे बिना हम काम पर जाए। तो ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और ख़ुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। तो ये बुक आपको ओवरऑल फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ही बताती है। अगर आप भी इस बुक में लिखे हुए इन 7 रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनेंगे, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप और आपकी फैमिली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को बहुत अच्छे से अचीव करेगी। इसी के साथ आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे। बट अगर आप मनी के गेम को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए, यानी उन रूल्स को आप फॉलो करिए। ये 7 रूल्स आपकी हेल्प करेंगे। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा भी बन सकता है।
कई बार हम लाखों रुपए कमाने के बाद भी अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे लाख रुपए पता भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लाख रुपए में भी हैंड टू माउथ रहते हैं। वहीं कुछ लोग 20,000 रुपये कमा के भी छोटे शहर में एक अच्छी सेविंग भी कर लेते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कभी मत सोचिए कि जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मेरा सेविंग भी बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मनी को छोटे में मैनेज करना आ जाता है तो आप बड़े में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग 20,000 में भी वाइजली अच्छे से मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं, और कुछ लोग लाख रुपए कमाने के बाद भी हैंड टू माउथ रहते हैं। तो हमें अभी से स्टार्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। और अगर आपको भी मेरी तरह बुक पढ़ना है तो ये बुक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। और अगर आप भी पढ़ने से ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 60% तक का ऑफ मिलेगा ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। यानी एक ऐसी पावर है जिससे आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम और सारे गोल को अचीव कर सकते हैं और अपनी मनपसंद ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो उस पावर का अच्छे से यूज़ करिए और अपने पैसों के लिए काम मत कीजिए, पैसा आपके लिए काम करे, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। बाय।